गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग किंगडम फंजाई का मेन टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जो ये फंजाई का क्लासिफिकेशन किया गया, इसके मेन बेसिस क्या थे कि थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल वॉल या जो फंगल वॉल है वो किस चीज़ की बनी हुई है, सेल्स में जो रिप्रोडक्शन है या फंगस में जो रिप्रोडक्शन है वो किस किस प्रकार के पाए जा रहे हैं, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो किन मीन्स के थ्रू हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो किन किन मीन्स से हो रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्रेजेंट है तो किस तरीके का है, किस मेथड से हो रहा है, और अगर नहीं है तो वो क्या कहला रहा है। इसके बाद किन जगहों पर पाए जाते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके का है, इसके बेसिस पर यहाँ पर जो फंजाई का क्लासिफिकेशन है वो प्रोड्यूस किया गया। तो फंजाई, जिनको हम ट्रू फंजाई जो होते हैं, इनको हम यूमाइसिटीज कहते हैं। यू मीन्स ट्रू, माइसिट वर्ड दैट इज माइकोटा बिलोंग्स टू फंजाई। Eumycetes, also known as true fungi. सत्य कवक कहलाते हैं ये। इनको हमने ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। नंबर 1, Phycomycetes, also known as algal fungi। ये एल्गी के साथ में या एल्गी जैसे लक्षण को साथ में लेके रखती हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं एल्गल फंजाई। नंबर 2, Ascomycetes, they are known as sac fungi। बोरे जैसी कप शेप्ड होती हैं। नेक्स्ट इज Basidiomycetes, that is club fungi। And last is Deuteromycetes, fungi imperfecti। अब इनको ये क्यों नाम दिए गए, इनके बारे में भी हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। फाइकोमाइसिटीज को फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1, ओमाइसिटीज, इनके एग्जाम्पल हैं Phytophthora infestans, Oomycetes, Albugocandida, इसके बाद नेक्स्ट इज Zygomycetes, इंपॉर्टेंट ग्रुप है। कुछ क्लासिफिकेशन में इसी को नाम दे दिया गया है ज़ाइगोमाइकोटिना। तो ज़ाइगोमाइकोसिटीज, अगर हम इनके कॉमन फीचर्स की बात करें, नॉर्मली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक होने का मतलब जो डेड एंड डिकेज से, फंजाई हैं हमको मालूम है डेड एंड डिकेज से अपना खाना लेते हैं,
लेकिन कई बार ये पैरासिटिक हो सकते हैं। सॉरी, ये पैरासिटिक नहीं, ये सैप्रोफिटिक। टेरेस्ट्रियल है मीन्स जमीन पर, भूमि पर उगते हैं, लेकिन कुछ फॉर्म्स, फ्यू आर एक्वेटिक, कुछ फॉर्म्स इसके एक्वेटिक भी हैं। ये डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं और moist, डार्क एंड डैम्प प्लेसेस पर पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल है, कुछ इक्वेटिक फॉर्म्स है, सेप्रोफिटिक है, डिकम्पोजर्स हैं, मॉइस्ट एंड डार्क डैम्प प्लेसेस पर पाए जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इनके हाइफी के बारे में, तो हाइफी इनकी एसेप्टेट होती है, एसेप्टेट एंड सीनोसिटिक। एसेप्टेट के बारे में हम लोग बात किए थे कि ये बहुत पुराने प्रकार के, जो सबसे पुराने प्रकार के फंजाई होते हैं उनमें पाया जाता है ये फीचर। मीन्स इनके बीच में कोई सेप्टल वॉल नहीं पाई जाती। सीनोसिटिक होते हैं मीन्स एक ही हाइफा के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है, फंगल वॉल जो होती है, वो या तो फंगल सेलुलोज की या काइटिन की बनी होती है। रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। कंटिन्यू करेंगे, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर्स स्पोरेंजियम में बनते हैं और इन स्पोर्स को स्पोरेंजियो स्पोर्स कहते हैं। कैसे बनते हैं? जो माइसीलियल बॉडी होती है, ऑलरेडी हम लोग इनका स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं। जैसे राइजोपस में ये राइजोइडियल हाइफी, स्टोलन, और ये जो इसका टॉप मोस्ट पार्ट होता है ये स्वॉलन अप हो जाता है, फूल कर मोटा हो जाता है, जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। इन स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं जिनको स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं। जब फेवरेबल ये अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोरेंजियम की वॉल जो होती है फट जाती है, स्पोर्स हवा में रिलीज हो जाते हैं, तो स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place by means of gametangial contact। गैमेटेंजियल कांटेक्ट के बारे में हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था। गैमेटेंजियल कांटेक्ट क्या होता है? अलग अलग तरीके के दो गैमीट्स बनते हैं जहां पर गैमीट्स का फ्यूजन होता है और जाइगोस्पोर बनता है। जाइगोस्पोर बनता है और वो जाइगोस्पोर जर्मिनेट कर जाता है एक नए फंगस में। तो ये सारे कॉमन फीचर्स जिनकी वजह से हम पहचान सकते हैं, इन फीचर्स के बेसिस पर हम पहचान सकते हैं कि ये फंजाई ज़ाइगोमाइसीटीज को बिलोंग करती है। और एग्जाम्पल हैं इसके राइजोपस, म्यूकर एक्सेट्रा। अब हम
लोग बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की, दैट इज एस्कोमाइसिटीज। अब हम लोग बात करते हैं अगले 3 ग्रुप्स के बारे में, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। पहले एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में हम लोग ब्राउन, ब्लू, पिंक मोल्ड्स के बारे में बात करते हैं। ये जितनी भी तरीके की एल्गीज होती हैं, वो सॉरी फंजाई होती हैं, इनको हम इसी ग्रुप में रखते हैं। सेप्रोफिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक मोस्टली, लेकिन कुछ फॉर्म्स पैरासिटिक हो सकती हैं। इनकी हाइफी, फंगल हाइफी होती है, वो गुथ जाता है टू फॉर्म माइसीलियम। माइसीलियम बनाता है, और ये माइसीलियम 2 तरीके के हो सकते हैं। ये टिश्यूज जैसे ऑर्गन फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि प्रोसेनकाइमा एंड स्यूडोपैरेन्काइमा। हाइफी जो होती है इनकी, वो सेप्टेट होती है, ब्रांच्ड होती है और यूनिन्यूक्लिएट हो सकती है, एक न्यूक्लियस वाली, बाई न्यूक्लिएट हो सकती है, या फिर मल्टी न्यूक्लिएट हो सकती है। इनमें जो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन फ्यू फॉर्म्स जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। रिप्रोडक्शन में बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय मीन्स ऑफ बडिंग या फ्रेगमेंटेशन। अब ये दोनों तरीके का है, तो बडिंग हमको मालूम है केवल ईस्ट यूनिसेलुलर फॉर्म में पाई जाती है, और फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो मल्टीसेलुलर फॉर्म में पाया जाता है। तो इनका ये खास फीचर है एस्कोमाइसिटीज का, ये यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर तक हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है ईस्ट, और मल्टीसेलुलर में अलग, जैसे पेनिसिलियम वगैरह। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ ओइडिया, कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स के माध्यम से होता है। स्पेशल स्पोर्स होते हैं जिनको एस्कोस्पोर्स कहते हैं। इनका फॉर्मेशन फ्रूटिंग बॉडी में होता है, जिनको एस्कोकार्प कहते हैं। इनमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं, ये एस्कोस्पोर्स फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होने के बाद में ये एक नए फंगल बॉडी को जन्म देते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। एग्जाम्पल है इनका पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जिससे सबसे पहला एंटीबायोटिक बना था, दैट इज पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम। एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा,
एंड ईस्ट सैक्रोमाइसीज। एस्कोमाइसिटीज को नाम एस्कोमाइसिटीज इसी एस्कोकार्प के कारण, इसी फ्रूटिंग बॉडी के कारण दिया गया और इनको हम सेक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो सेक लाइक बोरे के जैसे स्ट्रक्चर को बना लेती है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेती है, इसलिए हम इनको एस्कोमाइसिटीज या फिर सेक फंजाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ग्रुप के बारे में, दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज थर्ड ग्रुप है ये, जिनको हम क्लब फंजाई के नाम से भी जानते हैं। क्लब फंजाई, इनकी अगर हम बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं, फ्यू फॉर्म्स। सैप्रोफिटिक होने के बाद इनमें से कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी पाए जाते हैं जो माइकोराइजा कहलाते हैं। हाइफी इनकी सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होती है। जो सेल वॉल होती है वो फंगल सेल्यूलोज या काइटिन की बनी होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है क्योंकि इनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन होता है बाय मीन्स ऑफ प्लाज्मोगेमी। अब प्लाज्मोगेमी जहां पर जितना भी प्रोटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज कर जाता है, तो ये स्पेशल फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर होता है। जिनको बेसिडियोकार्प्स कहते हैं। बेसिडियोकार्प्स जिनके अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ये बेसिडियोस्पोर्स फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करने के बाद एक नए फंगल हाइफी को जन्म देते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को नाम ही बेसिडियोमाइसिटीज इन्हीं बेसिडियोकार्प्स के कारण दिया गया है, इन्हीं फ्रूटिंग बॉडीज के कारण दिया गया है और इनको हम कॉमन भाषा में क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल एस्परजिलस, commonly known as mushroom, या पक्सीनिया, अस्टिलेगो एटसेट्रा। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल बेसिडियोमाइसिटीज के। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज इनको कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। क्यों कहते हैं? इनके अंदर वेजिटेटिव
एंड एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन तो पाया जाता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए इनको फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। टेरेस्ट्रियल है, सैप्रोफिटिक है, कुछ फॉर्म्स पैरासिटिक भी होते हैं, हाइफीन का सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है और इनके सेप्टास के बीच में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका दोनों चैम्बर्स का आपस में कहीं कोई कनेक्शन नहीं होता, तो इनमें लैंप कनेक्शन नहीं पाया जाता। लैंप कनेक्शन एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, asexual reproduction by means of oidia, conidia or chlamydospores, and sexual reproduction is totally absent, इसीलिए इनको कहा जाता है फंजाई इम्परफेक्टाई। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स ड्यूटेरोमाइसीटीज के। तो यहाँ पर हमने फंजाई के डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी कर लिया। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसमें वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में अगर हम लोग बात करें तो यूजफुल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यूजफुल एक्टिविटीज़ किन किन इंडस्ट्रीज़ में हम इनको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, और हार्मफुल एक्टिविटीज़ में इनकी वजह से प्लांट्स में या ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से या एनिमल्स में कौन कौन से डिजीज़ क्रिएट होते हैं। इसकी एक लिस्ट इन फॉर्म ऑफ नोट्स आप लोगों को दी जा चुकी है, तो उसके लिए अलग से नहीं लिख सकते हैं। और लास्ट टॉपिक है माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा में कुछ नहीं, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है जो कि पाइनस की जड़ों में कुछ फंजाई आकर के रहना शुरू कर देते हैं और वो उनके साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेते हैं, दैट इज नोन एज माइकोराइज़ा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने इस किंगडम को ख़त्म किया जिसका नाम था किंगडम फंजाई। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग बात करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। थैंक यू।